हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो और इसमें हम बात करेंगे वीकली मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है, कैसे मूवमेंट्स पॉसिबल है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, सो जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकती है मंडे टू फ्राइडे तक की मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। यहाँ पे जो हमें मूवमेंट देखने मिली है, कुछ डाउन साइड की तरफ ज़्यादा देखने मिली है और यहाँ से ही ये जो अपसाइड की मूवमेंट है, इसी लेवल्स के बीच में बहुत ही हैवीली पावरफुली ऊपर की साइड में आई थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा और एनालाइज करके दिखाता हूँ अराउंड दिस। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रॉम हियर। अगर इस लेवल को देखें तो 19350 के अराउंड मैंने कहा था कि अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो हमें ये लेवल, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल तक आते हुए दिख सकता है। यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट देखना पॉसिबल ज़रूर था और ये ज़रूर हुआ भी। आफ्टर दैट इसे ब्रेक करने के बाद आपको नीचे के लेवल्स हमें देखने मिल सकते थे। सो यहाँ पे हमें इसे ब्रेक करने के बाद और नीचे तक के लेवल्स देखने मिले थे, जिसके बारे में मैंने कहा था यहाँ पे ये जो प्रीवियस जो मोमेंट था, इसे हमें ब्रेक करते हुए दिख सकता है। सो अगर यहाँ पे अगर वो ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने ज़रूर मिलते थे, जो कि हमें देखने मिले थे। सो यहाँ पे 28 जून को जो हमारा लो था, एग्जैक्टली उसी लो के आसपास, मतलब उसी लो को ब्रेक करते हुए आपको ये मोमेंट देखने मिली थी। सो यहाँ पे 839 के अराउंड ये मूवमेंट देखने मिली थी, 839 के आसपास, और 860 के आसपास ये जो था, ये लो ब्रेक होते हुए दिख सकता था। सो यहाँ पे भी ये जो लो था वो 18860 के आसपास बना हुआ था। सो ये एक मूवमेंट कंफर्म थी। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंप्लीट, ये जो हाइप अप मूवमेंट जो प्रीवियसली आई थी, ये हमें कंप्लीटली यहाँ पे आप कह सकते हो ये कंप्लीटली नीचे के साइड में रिकवर हो देखने को मिली, रिकवर होते हुए देखने को मिली। यहाँ से ये जो कंप्लीटली अप मूवमेंट हुई थी, ये कंप्लीटली यहाँ पे डाउन साइड में रिकवर हो चुकी थी और फिर अभी अप साइड में वो रिकवर वापस से होने के लिए स्टार्ट हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अप साइड में ये मूवमेंट हमें पॉसिबल होते हुए दिख सकती है कि अभी अगर न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट नहीं आती है, सो ये मूवमेंट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जा सकती है। अगर न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो आपको ये नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो पॉसिबल मूवमेंट लग रही है वो है फ्रॉम 19,050 टू 19,400 तक की हमें एक मूवमेंट देखने मिल सकती है, जो कि एक कैंडल में हमें देखने नहीं मिलेगी। आपको 150 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, बीच बीच में कुछ रेड कैंडल्स, इस तरीके से हमें ये मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकती है। यहाँ से कुछ 150 पॉइंट्स विच इज समथिंग अराउंड, कुछ यहाँ से यहाँ तक, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल भी देखने मिल सकता है। उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल भी देखने मिल सकता है, और फिर एक छोटा सा रेड कैंडल या फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल। सो 400 तक के हमें जो लेवल्स है वो यहाँ से ऐसे देखने मिल सकते हैं। अगले 5 डेज के लिए ये कुछ मूवमेंट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये था चार्ट बेस्ड मूवमेंट फॉर निफ्टी, और मैं ऑप्शन चेन का भी आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन चेन में जो मुझे मूवमेंट लग रही है, ये हम सेकेंड नवंबर का हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, विच विल बी फॉर दिस थर्सडे एक्सपायरी। यहाँ पे हमें जो ओआई डेटा दिखने मिला है वो अभी भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो ओआई डेटा है ये यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। यहाँ पे जो प्लस है ये भी बहुत ही कम है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा नेगेटिव ही समझेंगे, लेकिन अभी भी अनक्लियर है। FIDIS का जो हम है वो कम्प्लीटली लास्ट में कंसिडर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रही है, ये जो हम प्रीवियसली देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से प्रीवियस लोज को उसने ब्रेक किया है। सो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, निफ्टी में हम कर चुके हैं। सो बैंक निफ्टी में भी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कुछ उस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली
अभी हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पे जो प्लस मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक देखने मिल सकती है। 42,782 जो अभी लेवल है, यहाँ से हमें एक इतनी बड़ी कैंडल देखने मिल सकती है। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो डाउन साइड में कुछ इस तरीके का आपको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन देखने मिल सकता है। यहाँ से ये नीचे के साइड जा सकता है। मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ। लेवल्स जो है वो 40,000 40,900 41,100 और 40,900 तक की ये लेवल हमें देखने मिल सकती है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और अगर प्लस में मैं बात करूँ तो प्लस में हमें कुछ इस तरीके से हमें देखने मिल सकता है। कैंडल्स कुछ ऐसे कैंडल्स देखने मिल सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा नीचे आ सकता है। सो 44,000 तक वो जाते हुए दिख सकता है। कुछ यहाँ तक के हमें लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 1 वीक में वहां तक ना पहुंचे तो आपको मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ से 43,600 तक की लेवल्स जरूर देखने मिल सकती है। कुछ बड़े ग्रीन कैंडल्स, कुछ बड़े रेड कैंडल्स, फिर वापस यहाँ से कुछ बड़े ग्रीन कैंडल्स। आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रीन, बड़े बड़े रेड कैंडल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सो यहाँ से भले ये यहाँ से बहुत ही कम मूवमेंट है, फिर भी वैसे मैं 1000 पॉइंट्स या फिर 900 पॉइंट्स के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन वो बहुत ही अप डाउन में वो जो मूवमेंट जो देगा बड़े ग्रीन और बड़े रेड, वो बहुत ही अच्छे से आपको मूवमेंट ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन में मैं बैंक निफ्टी के अगर दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में मुझे कोई भी एग्जैक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं दिख रहा अभी तक कि प्लस जाएगा माइनस जाएगा। अलग यहाँ देखे तो यहाँ पे भी 5631, यहाँ पे 7426 मूवमेंट है। सो बैंक निफ्टी में भी हमें कोई भी पॉसिबल मूवमेंट नहीं लग रहा है एग्जैक्टली कहाँ जा सकता है। लेकिन प्लस के साइड में ज़्यादा करके फोकस्ड हो 70%। न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट कंटिन्यू रही तो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। 19,129 से ये जो मूवमेंट है ये आपको 400 तक एक कैंडल देखने मिल सकता है, या फिर आपको 200 पॉइंट्स की मूवमेंट कुछ देखने मिल सकते हैं लाइक दिस। फिर यहाँ पे एक लाइक दिस और फिर यहाँ पे कुछ लाइक दिस। बीच बीच में कुछ रेड कैंडल्स भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, फिर लाइक दिस और फिर एक लाइक दिस, फिर कुछ रेड कैंडल्स भी आ सकते हैं। सो मुझे जो मूवमेंट पॉसिबल लग रही है वो यहाँ से 19,700 तक की मूवमेंट। अगर वहाँ तक नहीं जाता है तो 19,500 टू 550 तक की मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रही है। नेगेटिव साइड में अगर मैं बताऊँ जो कि 30 टू 40% ही चांसेस है, फिर भी अगर यहाँ से 19,000 अगर वो ब्रेक करता है इस लेवल को, तो आपको यहाँ से 18,600 और उसके नीचे तक की भी मूवमेंट देखने मिल सकती है। यहाँ पे एग्जैक्ट कैंडल्स हम फॉर्मेशन नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एक बड़ी रेड कैंडल, फिर वापस से एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट देखने मिल सकती है। ओके, सो ये था चार्ट बेस एनालिसिस। मैं यहाँ पे आपको फिर निफ्टी का ओआई डेटा के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव है और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये अभी भी हमें कंप्लीटली क्लियर सिग्नल नहीं है, लेकिन फिर भी 60-40 का रेशियो अभी भी इंक्लूडेड है। मिड कैप निफ्टी का मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। मिड कैप निफ्टी में हमें जो मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है वो अभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, एक्चुअली सभी का सेम है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो पॉसिबल लग रहा है कि ये अभी यहाँ से ऊपर के साइड में छोटे छोटे कैंडल्स कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए दिख सकता है, कुछ इस तरीके से। तो छोटे छोटे कुछ रेड ग्रीन कुछ इस तरीके से आपको कैंडल्स देखने मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा जूम इन में दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसा एक ग्रीन, एक छोटा सा रेड, फिर एक छोटा सा ग्रीन, फिर एक छोटा सा रेड, फिर कुछ इस तरीके से एक बड़ा ग्रीन, एक छोटा सा रेड, कुछ इस तरीके से वो अप साइड में जाने की पॉसिबिलिटी मुझे पॉसिबल लग रहा है। ओके, सो ये था मिड कैप निफ्टी का। डाउन साइड में मुझे इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो या ऑप्शन चेन में अगर मिड कैप निफ्टी का देखे तो हमें ओआई डेटा अभी भी इसमें एक्चुअली देखे तो इसमें एग्जैक्टली 50-50% का ही रेशियो दिखा रहा है। तो ठीक है, ओके। अभी हम एफ आई डी आई डेटा को देख लेते हैं। एफ आई डी आई में जो कैश डेटा हमें दिख रहा है
वो कुछ 23,000 यहाँ पे टोटल है, 26,000 यहाँ पे टोटल है। यहाँ पे कुछ 300 का ही प्लस हुआ है। अभी भी इतना पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, लेकिन एफ एंड ओ में अगर देखें तो यहाँ पे नेगेटिव सहारे बाजू में हो चुके हैं और सिर्फ 1900 का ही, इसके कंपैरेटिवली सिर्फ 1900 का ही हमें डेटा देखने मिला है नेगेटिव में। और यहाँ पे जो बहुत सारा नेगेटिव है, ये कभी भी प्लस में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो शॉर्ट सेलिंग हम कह सकते हैं, ये कभी भी बाइंग में कन्वर्ट हो सकती है और मार्केट को कम्प्लीटली ऊपर खींचने के लिए मदद कर सकती है। सो या दिस आर दी सम पॉसिबिलिटीज ऑफ FIDIs और यहाँ पे कंप्लीट चार्ट बेस्ड मोमेंटम की वजह से। सो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था और आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहता था कितने मूवमेंट्स हमें पॉसिबल देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं मिड कैप निफ्टी का आपको लेवल्स आपको बताना चाहता हूँ। 9,000 मैक्स टू मैक्स ये हमें मंडे टू फ्राइडे हमें देखने मिल सकता है। 9,000 के ऊपर वो जाते हुए नहीं दिख सकता। आपको कुछ रेड कैंडल्स भी देखने मिलेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट मंडे वो 9,000 के ऊपर जा सकता है। अगर जाता है 9,000 के ऊपर को, तो आपको 9200 के ऊपर वो जाते हुए दिख सकता है। मतलब उसके आसपास, उसके ऊपर भी नहीं एक्चुअल में। ओके, सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप भी मेरे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको भी अच्छा प्रॉफिट निकालना है, कमाना है, सो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।